ये हम सबने महसूस किया है ना? किसी भी प्रोजेक्ट को एकदम जोश के साथ शुरू करना और फिर कहीं आधे रास्ते में ही उसे छोड़ देना। क्या हो अगर इस आदत को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके? आज हम ठीक यही समझेंगे कि कैसे इस आम सी लगने वाली मुश्किल को एक तरह की सुपर पावर में बदला जाए, ताकि जो शुरू हो वो खत्म भी हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन मौकों की कहानी है जो हाथ से निकल गए। आखिर ऐसा होता क्या है कि शुरुआती जोश और मंजिल के बीच हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं? बात सिर्फ अधूरे प्रोजेक्ट्स की नहीं है, बात उस कॉन्फिडेंस की है जो हर अधूरे काम के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एकदम सीधी बात करते हैं। हम चीजें इसलिए अधूरी नहीं छोड़ते क्योंकि हम में टैलेंट की कमी है या इंटेलिजेंस की। असली वजह वो एक रुकावट जो बाकी सब पर भारी पड़ती है, वो ये है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में बिना किसी ट्रेनिंग के जी रहा है। हमारे पास बस एक बिखरा हुआ मन है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। फोकस को ऐसे देखना बंद करना होगा कि भाई ये किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं। नहीं, इसे एक ऐसी चीज की तरह देखना है जिसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल एक मसल की तरह, मेहनत और ट्रेनिंग से। इस स्लाइड पर जो फर्क दिख रहा है उसे देखिए। लेफ्ट साइड पर है टैलेंट, जिसे हम अक्सर एक फिक्स तोहफा मानते हैं, या तो है या नहीं है। और राइट साइड पर है स्किल, जिसे एक मसल की तरह प्रैक्टिस से बनाया जाता है। फोकस इसी दूसरी कैटेगरी में आता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का नतीजा है। तो ये फोकस मसल असल में है क्या? देखिए, जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती है ना, ठीक वैसे ही डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने के हर छोटे से छोटे एफर्ट से ये मेंटल मसल मजबूत होती है। जब भी दिमाग कहता है चलो बस एक बार फोन देख लेते हैं, और उस इच्छा को जानबूझकर टाला जाता है, बस ये मसल थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। हम काम के दौरान होने वाली बोरियत या बेचैनी को अक्सर एक बुरा सिग्नल मानते हैं ना, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये वर्कआउट के बाद वाले मसल पेन जैसा हो? इस बात का सबूत कि आपका फोकस मसल स्ट्रांग हो रहा है। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं, ठीक उसी पल जब असली ग्रोथ शुरू हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फोकस क्या है। तो चलिए अब इसके दुश्मनों को पहचानते हैं। ये वो छिपी हुई आदतें और गलत फहमियां हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती हैं और हमें पता तक नहीं चलता। इन्हें ढूंढकर निकालना ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक साथ कई काम करना मतलब सुपर प्रोडक्टिव होना, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। मल्टीटास्किंग असल में ध्यान के लिए एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे फोकस करने की एबिलिटी को ही खत्म कर देता है। ये स्लाइड काम बदलने के इस दुष्चक्र को एकदम साफ दिखाती है। पहला स्टेप, आप काम बदलते हैं। दूसरा, आपका दिमाग फौरन कंफ्यूज हो जाता है, क्लैरिटी खो देता है। तीसरा, गलतियां बढ़ जाती हैं। और चौथा, जो सबसे बड़ा धोखा है, आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। असल में बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमा जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात पर लाता है। देखिए, मसला ये नहीं है कि कोई कमज़ोर है, मसला ये है कि हमारे आसपास के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो अचानक नहीं आते। उन्हें बहुत सोच समझकर हमारा ध्यान चुराने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो फिर खुद को दोष देना बंद हो जाता है और स्ट्रैटेजी बनाना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो पहचान ली। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, इसका सॉल्यूशन। अब हम एक क्लियर सिस्टम बेस्ड फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे एक ऐसा फोकस बनाया जा सके जिसे तोड़ना मुश्किल हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। मोटिवेशन पे भरोसा करना मतलब एक रोलर कोस्टर की सवारी, मजेदार पर भरोसेमंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक सिस्टम की तरह है, एक सोचा समझा फैसला जो लगातार रिजल्ट देता है चाहे मूड कैसा भी हो। ये स्लाइड अगले कदम को बिल्कुल साफ दिखाती है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। इसकी चार्ज लिमिटेड है और ये खत्म हो जाती है। लेकिन सिस्टम रेलवे की पटरियों की तरह है। वो आपके काम को बिना एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च किए अपने आप सही दिशा में ले जाते हैं। देखिए, सफल लोगों के पास कोई सुपर पावर नहीं होती, उनके पास बस बेहतर सिस्टम्स होते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स जो सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। एक चीज नोटिस कीजिए, इन सब में एक कॉमन थीम है, रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिवली डिजाइन करना। अपना माहौल डिजाइन करें, अपने गोल्स डिजाइन करें, अपनी प्रायोरिटीज डिजाइन करें और अपना रूटीन डिजाइन करें। फोकस ऐसे ही जमीन से बनाया जाता है।
फोकस की कमी अक्सर आलस की वजह से नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी की वजह से होती है। जब ये साफ नहीं होता कि अगला कदम क्या है, तो दिमाग एक्शन लेने से बचता है। लेकिन जब अगला कदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो फोकस अपने आप आ जाता है, क्योंकि दिमाग को कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी पसंद है। चलिए, अब इस बातचीत को प्रोडक्टिविटी हैक्स से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसे एक पहचान के तौर पर देखते हैं। मतलब ये सिर्फ काम करने के तरीके के बारे में नहीं है, ये एक खास तरह का इंसान बनने के बारे में है। इन दो पहचानों को देखें जरा। लेफ्ट साइड पर है द स्टार्टर, जो नई चीजों के रोमांच में जीता है, लेकिन जैसे ही काम मुश्किल होता है या बोरिंग होता है वो छोड़ देता है। और राइट साइड पर है द फिनिशर, जो काम के दौरान आने वाली बोरियत को झेलता है और आखिर में रिजल्ट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या है, सवाल ये है कि कोई क्या बनना चुनता है। इसका राज ये है कि किसी काम को पूरा करना एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। हर पूरा किया गया काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिमाग को एक सबूत देता है कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो चीजों को अंजाम तक पहुंचाता है। ये धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर पहचान को स्टार्टर से फिनिशर में बदल देता है। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ नए टूल सीखने के बारे में नहीं है, ये एक नई जर्नी शुरू करने जैसा है। फोकस सिर्फ कोई औजार नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जाए, ये जीने का एक तरीका है। ये वो पहचान है जो कहती है, जब मुश्किलें आती हैं तो मैं भागता नहीं, मैं टिका रहता हूं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस बनाया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि आज वो कौन सा एक असुविधाजनक फैसला लिया जाएगा जिससे इसकी शुरुआत हो सके। क्योंकि जिस दिन फोकस आदत बन जाता है ना, उसी दिन बहाने जिंदगी से बाहर हो जाते हैं और जो पोटेंशियल है वो आखिरकार हकीकत में बदलने लगता है।